भारत में आए लोकसभा चुनाव के नतीजे पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि भारत के दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के अखबारों और मीडिया में भारत के लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। विदेशी अखबारों में फैजाबाद की सीट का भी जोरों शोरों से जिक्र है, जहां अयोध्या में राम मंदिर बनवाने और उद्घाटन के बाद भी बीजेपी को समाजवादी पार्टी से हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पाकिस्तान का मीडिया नरेंद्र मोदी को मिली कम सीटों की भी जमकर चर्चा कर रहा है और कह रहा है कि मोदी सरकार की नफरत की राजनीति को भारतीय जनता ने नकार दिया है। पाकिस्तानी मीडिया को भारत के खिलाफ जहर उगलने का मौका मिल गया है और अब पाक मीडिया मोदी और बीजेपी को लेकर जहर उगल रहा है। पाकिस्तान के टीवी चैनल और अखबार भारत में लोकसभा चुनाव पर करीब से नजर रखे हुए थे और लगातार चुनाव से जुड़ी खबरें दिखाई जा रही थी। पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के 400 पार सीटें पाने के मंसूबे को जनता ने तार-तार कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी की नफरत की राजनीति को नकार दिया गया है। 400 पार का नारा हसरत भर बनकर रह गया और बीजेपी को अपने दम पर बहुमत भी नहीं मिल पाया है। सरकार चलाने के लिए अब बीजेपी को अपने सहयोगी दलों की बैसाखी के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनवाने वाली बीजेपी ने अयोध्या में अपनी हार मान ली है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी खबर को शीर्षक दिया कि मोदी ने गठबंधन को मामूली जीत मिलने के साथ जीत का दावा किया है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में मोदी की कमजोर सरकार की भविष्य की आर्थिक नीतियों पर फोकस रखा है। चीनी अखबार ने एक्सपर्ट के हवाले से लिखा कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में आर्थिक बदलाव एक मुश्किल भरा काम रहने वाला है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर तीसरे कार्यकाल के लिए जीत का दावा किया है। चीनी विशेषज्ञों ने कहा है कि हालांकि अब चीनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन करने और भारत के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने की मोदी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना मुश्किल होगा। आपको बताएं तो इससे पहले जब 1 जून को एग्जिट पोल आए तब भी दोनों देशों की मीडिया ने इसको लेकर चर्चा की। एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत का दावा किया जा रहा था और एनडीए को 400 पार के करीब सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। ऐसे में नरेंद्र मोदी की वापसी को लेकर दोनों देशों की मीडिया ने सरकार की तारीफ की थी। चीनी मीडिया ने दावा किया था कि अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी का सबसे पहला प्लान भारत को अमेरिका चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना होगा। बांग्लादेश के अखबार में भी चुनावी नतीजों को लेकर एक लंबा चौड़ा विश्लेषण छापा गया है, जिसका टाइटल ही रखा गया है एक जीत जो हार लग रही है। तुर्की के सरकारी ब्रॉडकास्ट मीडिया ने लिखा कि एक दशक में पहली बार हो रहा है कि मोदी की भारतीय जनता पार्टी खुद से बहुमत लाने में नाकामयाब रही है। इसका मतलब है कि पार्टी को सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। आपको बताएं तो एनडीए को मिले बहुमत के बाद अब बीजेपी सरकार बनाने का दावा करने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 8 जून को पीएम मोदी शपथ ले सकते हैं।